नमस्कार टीचर्स, हिस्ट्री मेकर्स। मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा के इस मंच पर आपका स्वागत है। मैं अर्चना आर्यानी इस मंच को प्रणाम करती हूँ। इस मंच से जुड़े सभी शिक्षकों का सम्मान करती हूँ। मैं फिर से अपनी क्लास की शुरुआत एक सुविचार से कर रही हूँ, जो इस प्रकार है। जो मेहनत आप आज करेंगे, भविष्य में उसका अच्छा परिणाम प्राप्त होगा। तो आइए हम अपनी क्लास में मेहनत करते हैं और अच्छे भविष्य का प्रयास करते हैं। पिछले वीडियोस में हमने आनुवंशिकी और विविधता चैप्टर की शुरुआत की थी, जिसके अंतर्गत हमने आनुवंशिकी और विविधता की परिभाषा तथा विविधता के प्रकार के बारे में पढ़ा था। आज हम मेंडल के कुछ नियमों के बारे में चर्चा करेंगे। सर ग्रेगर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स अर्थात आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। उन्होंने आनुवंशिकी विषय पर अपने प्रयोगों के द्वारा कई शोध किए। सबसे पहले उन्होंने अपने बगीचे में उगे हुए मटर के पौधों पर अपना प्रयोग किया। इसके लिए उन्होंने अपने बगीचे से 2 प्रकार के मटर के पौधे लिए, जिनमें एक एक स्पष्ट लक्षण दिखाई पड़ते थे, अर्थात लंबा पौधा और बौना पौधा। एक में लंबाई के लक्षण थे और एक में बौनेपन का लक्षण था। अपने प्रयोग के लिए मेंडल ने सबसे पहले बौने पौधे के फूलों से पुंकेसर को अर्थात स्टामेन को काटकर निकाल दिया। फिर उन्होंने लंबे पौधे से परागकण को लेकर बौने पौधे के फूल के वर्तिकाग्र पर डालकर निषेचन करवाया। इस तरह से जो बीज प्राप्त हुए, उससे पुनः जिन पौधों को उगाया गया, वे सभी पौधे लंबे पाए गए। तो जिन लंबे और बौने पौधों को लेकर मेंडल ने अपना प्रयोग शुरू किया था, उसे हम जनक पीढ़ी कहते हैं। अर्थात जनक पीढ़ी का मतलब पेरेंटल जेनरेशन। इस पेरेंटल जनरेशन या जनक पीढ़ी को उन्होंने कैपिटल पी से दर्शाया। इसके बाद इस जनरेशन में जो भी पौधे प्राप्त हुए निषेचन की क्रिया के बाद, वे सभी लंबे पौधे पाए गए। फिर उन्होंने ये जो लंबे पौधे पाए गए, उसको F1 पीढ़ी, फर्स्ट फिलियल जेनरेशन या प्रथम संतति नाम दिया गया। इन प्रथम संतति में पाए गए सभी लंबे पौधों का फिर से उन्होंने निषेचन करवाया। उन लंबे पौधों के बीच जब निषेचन करवाया, तो जो भी पौधे प्राप्त हुए, उसमें दोनों जो प्रथम जनक पीढ़ी थे, उनके दोनों पौधों के यानी अर्थात लंबेपन का और बौनेपन का दोनों लक्षण पाया गया। इस संकरण को या इस क्रॉस को एक संकर संकरण या मोनोहाइब्रिड क्रॉस नाम दिया गया, क्योंकि इसमें शुरुआत जो होती है, जो जनक पीढ़ी होते हैं, वे एक ही प्रकार के लक्षण वाले होते हैं। इस चित्र से हम उसको समझ सकते हैं। प्रयोग में मेंडल ने जो जनक पौधे लिए थे, उनमें जो गुण था वो शुद्ध लंबे पौधे का और शुद्ध बौने पौधे का गुण था। इन दोनों पौधों से जो युग्मक बने, उसको कैपिटल टी और स्मॉल टी से दर्शाया गया। जो शुद्ध लंबा पौधा होता है, उसका युग्मक कैपिटल टी और शुद्ध बौना पौधा का युग्मक स्मॉल टी। अब इन दोनों पौधों का निषेचन कराया गया, तो
जो पौधा प्राप्त हुआ वह लंबा पौधा था और इसमें दोनों गुण थे, लंबेपन का भी गुण और बौनेपन का भी गुण। अर्थात इसमें जो एलील थे वो लंबाई के एलील भी थे और बौनेपन के एलील भी थे। तो प्रथम पीढ़ी में जो फर्स्ट फीलियल जेनरेशन है उसमें सभी लंबे पौधे पाए गए। अब इन लंबे पौधों का फिर से निषेचन करवाया गया और इनके जो युग्मक बने, दोनों पौधों में, नर और मादा दोनों में भी जो युग्मक बनते हैं वह लंबाई वाले और बौनेपन वाले दोनों होते हैं। तो इसको कैपिटल टी और स्मॉल टी दो युग्मक, फिर कैपिटल टी और स्मॉल टी दो युग्मक इससे बनते हैं। इस तरह से हम देख रहे हैं कि प्रथम पीढ़ी में जो लंबेपन का गुण है वह बौनेपन के गुण पर ज्यादा प्रभावी होता है और सभी पौधे लंबे उत्पन्न होते हैं। तो मेंडल के इस नियम को प्रभाविता का नियम कहा गया और यह मेंडल का प्रथम नियम कहलाता है। यानी मेंडल का जो नियम है, प्रथम नियम, वो प्रभाविता का नियम कहते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसमें लंबेपन का गुण जो है वह बौनेपन के गुण को दबा देता है, उस पर डोमिनेंट होता है, प्रभावी होता है, इसीलिए यह प्रभाविता का नियम कहलाता है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।